हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? अभी बेटर है काफी पहले से। बेटर। सभी कनेक्ट हो गए? ओके। ओके। एक्चुअल में वेडनेसडे को हमारी लास्ट क्लास हुई थी। उसके बाद में नाइट में मेरे को बहुत ज्यादा पेन हुआ इन स्टमक, और उस रात को नींद ही नहीं आई। पर नेक्स्ट डे आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। एंड ये चीज एक 2 महीने पहले भी हो रखी थी। ऐसा ही पेन हुआ था, एक्यूट पेन हुआ था। एंड फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और वो ठीक हो गया। तो इस बार जब हुआ तो फैमिली वाले कंसर्न थे, क्योंकि वो मेडिकल बैकग्राउंड है, मम्मी भी मेडिकल फील्ड में है। तो उन्होंने बोला कि एक बार टेस्ट करना चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो फिर उन्होंने डायग्नोज किया, तो सोनोग्राफी करवाई पेट की। तो उसमें पता चला कि एक्यूट अपेंडिक्स है। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो आपका एरिया होता है ना कनेक्टिविटी का, वहां पे एक ट्यूब सी होती है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, वो अपेंडिक्स होता है। इसके दो स्टेजेस होते हैं, क्रोनिक होता है और एक्यूट होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे को आइडिया नहीं था। आई वॉज जस्ट अननोन कि ये चीज भी होती है। जब मैं डायग्नोज हुआ तो मेरे को लगा ये क्या चीज हो रही है। तो होपफुली ये चीज आपके लिए, मेरी कुछ चीज आपको फायदा कर सके और आपको पता चले एक्चुअल में हुआ क्या था मेरे साथ। तो आई वॉज डायग्नोज विद एक्यूट अपेंडिक्स। अब दो स्टेजेस होता है, क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक का मतलब होता है कि आप मेडिसिन लेके भी उससे रिलीफ हो सकते हो एंड आप बाद में कभी ऑपरेशन करवा सकते हो। बट अगर आपका एक्यूट स्टेज है तो आपको हाथों हाथ सर्जरी कराना होता है, मतलब कि उससे दर्द कराना होता है, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल हो जाता है एंड इट कैन बर्स्ट एनी टाइम इन योर स्टमक। तो फिर उसी दिन आई वॉज अनदर अनदर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया जहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ उसी दिन। एंड इट वाज लाइक आधा पौन घंटे का सर्जरी था। लेप्रोस्कोपी इसमें दो तरीके से होते हैं, एक ओपन होता है और एक लेप्रोस्कोपी होता है। तो पहले वो लेप्रोस्कोपी से करते हैं, फिर अगर नहीं पॉसिबल होता है तो फिर वो ओपन करके करते हैं। फिर 2 या 3 दिन तक आई वॉज इन हॉस्पिटल ओनली पोस्ट द सर्जरी। जो भी वो चेंजेस होते हैं, पूरा वीकनेस आ जाता है। फिर दे गेव मी अब 1 वीक बेड रेस्ट, मतलब आपको उठना नहीं है, क्योंकि आपके पेट में मतलब स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो आप बैठ नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते। तो ये 1 वीक का प्रॉपर रेस्ट था मेरे लिए। फिर अभी 2 दिन पहले मेरे स्टिचेस जो थे स्टमक के अंदर वो निकाले गए। एंड अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो अभी मेरे को डाइट को बढ़ाने का भी बोल दिया गया है। पहले आई वाज ऑन ओनली लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, और अभी थोड़ा सॉलिड लिक्विड पे फोकस कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि 1 वीक तक आप थोड़ा और रिकवरी कर लो, उसके बाद में आपको 4 वीक्स तक ध्यान रखना है, उसके बाद में यू विल बी प्रॉपर फिट एंड फाइन। तो ये चीज हुई थी। तो आई वाज लाइक के एकदम से ही, मतलब सुबह मैंने आप लोगों की क्लासेस ली एंड इवन आई वाज प्लानिंग फॉर, मैं प्लानर बना रहा था रात को 11 बजे कि कल क्या क्या करना है, और उसी समय वो पेन स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए। 16 को हुआ था मेरा ऑपरेशन एंड आज लगभग 12-13 दिन हो गए। ओके। तो इट वाज थोड़ा सा हिला देने वाला था मेरे लिए भी, बट ठीक है, कुछ सीखने को मिला। बट वो जो चीज अपेंडिक्स है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इज नॉट अ बिग डील। बट आई विश कि किसी के साथ ना हो, क्योंकि इट वाज लाइक थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन होती है। बट आई वाज लाइक कि मैं आज वाली क्लास से स्टार्ट करूंगा आप सभी के साथ में। एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी? यस सर। ओके। जी सर। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में क्या कर लिया था अपन ने? कोई मुझे एक समरी दे देगा? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, वो आप बताना मुझे। वेरिएबल्स हो गए थे, क्लास, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देख लिया था अपन ने। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता यस है? सर। यस सर। यस। मेथड ओवरलोडिंग,
यस सर, पॉलीमॉर्फिज्म, हो गए थे। मेथड ओवरराइडिंग भी हो गया, मेथड ओवरराइडिंग हो गया था, यस सर, यस पॉलीमॉर्फिज्म हो गया था, एंड फंक्शंस तो कर ही लिए थे अपन ने, मेथड्स, वेरिएबल्स क्लास हो गए, और अब हमको करना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नहीं हुआ था है ना? नो सर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इंटरफेस भी नहीं हुआ था, इंटरफेस समझना है अपन को। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, ठीक है, और प्रोग्राम्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे क्या आप लोगों को? वो बनाए आप लोगों ने? यस सर दिए थे, बट लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो उसमें मेल जो आपने बताई थी वो थी नहीं, तो भेज नहीं पाए सर। अच्छा, मेल नहीं पता थी आपको? जी, काम करो, ये देखो मेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपको मैं इसमें भी दे देता हूँ, आर स्मॉल है ना? मैंने क्लासरूम पे भी पूछा था सर एक बार, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो मैं आप वेडनेसडे देखने, के बाद से कि मैं आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया था। अंडरस्टैंड सर, टोटली अंडरस्टैंड। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना है। ये ऑप्शन यश के पास चला गया। यश, आप सभी को शेयर कर दो ना यार, मेरे पास में ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके सर। ये आप ही को जा रहा है। ये कुछ प्रोग्राम्स दिए थे ना मैंने लास्ट क्लास में करने को। यस सर। ओके, तो अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, क्यों होता है, ठीक है। देन इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का रोल होता है एक प्रोग्रामिंग के अंदर। देन जो हमने प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज वाली जो क्लास थी ना, वो इज जस्ट लाइक अ रिमाइंडर, मतलब अपन को एक फॉलो अप लेना था कि क्योंकि कई लोग का मेरे पास में मैसेज भी आया जब मैंने बोला कि मैं आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने, कई लोगों का मैसेज आया कि वो आज अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरा ये चीज हुआ कि एक रिकॉल हो गया हमारा कि हम कहाँ थे और अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। एंड हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा एक या 1.5 वीक का जो डिले हुआ है इसको हम कवर अप कर लें। तो कवर अप करने के लिए मेरे को थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिएगा। वो ये रहेगा कि हो सकता है कि अपनी क्लासेस 1 घंटे ना होके 1.5 घंटे हो, तो इज इट फिजिबल? मतलब कभी कभार अगर मैं 1.5 घंटे क्लास लूँ तो चलेगा ना? कोई इश्यू तो नहीं है? 11 से 12:30 अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो दैट हम 1 वीक के अंदर या 1.5 वीक के अंदर जो हमारा पीछे छूटा हुआ है वो हम कवर अप कर सके। और स्लो स्लो ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट चलूंगा, बहुत स्लो चलेंगे अपन, मतलब जितना नॉर्मल स्पीड थी ना अपनी उतनी ही लेके चलेंगे। बट क्या होगा ना खोल कि ले बना। अरे मिले सर। ओके, ओके, किसी को इश्यू तो नहीं है ना? चलेगा ना 11:30 बजे अगर तक क्लास, 11 से लेके 12:30 तक होगा क्लास तो? यस दीपेश? सर मेरा थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है। अच्छा, मैं एक्चुअली अभी क्लास भी अटेंड ऑफिस से ही कर रहा हूँ, तो ओके ओके ओके, थोड़ा सा मेरे लिए इशू हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत ठीक है, नहीं देखता है। हूँ अगर कुछ हो पाता है तो मैं नहीं करता नहीं, हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं कि या मैं कोशिश ऐसी करूंगा कि सैटरडे को हम डाउट सेशन लेते हैं ना,
तो हाँ डाउट सेशन की जगह, मतलब डाउट सेशन हम साथ साथ में लेते रहेंगे, लेकिन सैटरडे को भी मैं क्लास ले लूंगा, ओके फाइन। है ना। तो उस हाँ दिन सैटरडे को चलेगा, थोड़ा अगर सैटरडे को थोड़ा एक्स्ट्रा भी होगा सैटरडे को तो भी भाई कोई डाउट इशू नहीं। सेशन होती है ना, तो अभी हम 1-2 वीक के लिए डाउट सेशन हम बीच में ही ले लेंगे, कोई भी जरूरी नहीं कि सैटरडे को ही ले। और सैटरडे को हमारी रेगुलर क्लास रख लेंगे, ताकि क्या होगा ना कि 2-3-4 वीक जब ये चीज होगी तो हमारा पीछे वाला कवर अप हो जाए, ताकि हम वापस स्पीड को मेंटेन कर सके। ठीक है। ओके फाइन। ओके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज सिर्फ एक आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर था, और क्योंकि कई लोगों को आइडिया नहीं था कि आज से क्लास होगी, तो उन्होंने कहा कि हम कल से ज्वाइन कर पाएंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा था एक बार जस्ट एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा वापस से हमारा, कि भाई अब कल से क्लासेस होने वाली है। एंड जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो वो प्रोग्राम्स है। मेन चीज क्या है हमारी अभी तक, प्रोग्राम्स है। तो हमको पहले प्रोग्राम्स डिस्कस करने, फिर अपन आगे एब्स्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे चलेंगे। तो ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए थे, कहाँ गए हैं सारे प्रोग्राम्स, हाँ। तो ये आपको एग्जीक्यूट करना है और वहां पे मेरे को सबमिट कर देना है। याद है ना प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली रिकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास की। यस सर, अभी तक नहीं है। नहीं सर नहीं। मैं अभी एक बार बात करता हूँ, तो वो प्रीवियस क्लास वाली रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे। और जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला है ना, ये करने के लिए जो मैंने टास्क दिए हैं, ये आप मेरे को उस पर्टिकुलर जो अपन ने क्लासरूम बनाया था ना, अगर आपको याद हो तो वहां पे आप शेयर कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है। तो कल वाली क्लास से हम हमारा आगे का प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि सब सब बच्चे कनेक्ट हो सके और सबको आइडिया रहे कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। ठीक है, तो सर अब एक हाँ सर बोलो। एक बारी वो मेथड बताइए, जैसे आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके जो फाइल डाउनलोड करी थी, जो शेयर कर सकते हैं हम, वो किस तरीके से होगी? कौन सी? अच्छा, जो एंड्रॉइड स्टूडियो में फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन था। एंड्रॉइड स्टूडियो में जो आप कोड लिख रहे हो, वो मेरे साथ शेयर करने के लिए बोल रहे हो ना? यस सर। वो कैसे करनी है, देखो। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है आपको। जैसे कि हमारा कॉटलिन बेसिक प्रोजेक्ट है ना। अब इसमें जैसे ये हमारी फाइल है, तो इस पे राइट क्लिक करना है। इस पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन इन। ठीक है। देखो, मैक में आपके पास में आएगा फाइंडर, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो वहां पे एक्सप्लोरर होगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा practice.kt, इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप चले जाए यहाँ पे, और मैंने शायद क्लासरूम बनाया था ना। यस सर। है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन आएगा ऐड करने का, जैसे आप कमेंट कर रहे हो ना, तो कमेंट में कुछ ऐड करने का ऑप्शन है क्या? सर आपको अटैचमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम लोग सबमिट कर पाएंगे। अच्छा, मेरे को क्या क्रिएट करना है मैं बता देता हूँ। मतलब मेरे को यहाँ पे अनाउंस करना है कुछ, स्टूडेंट। लेफ्ट में है शायद ये अटैचमेंट वाला ऑप्शन। अनाउंस वाले में जाइए ना सर, एक बार अनाउंस में है शायद, ये हाँ, नीचे यहाँ तो आ रहा है, बट इस। आप कैसे करोगे सबमिट? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टास्क सबमिशन। अब इसमें आप क्या मेरे को सबमिट कर पाते हैं, और मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैं भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ आप लोग। अपलोड। एएफएल वाला, टीआईएसपीएल वाला। सर शायद शेयर विद मी वाला जो ऑप्शन है उससे होगा। यहाँ पे आप लोग कैसे ऐड कर पाओगे? आपके एंड पे क्या दिख रहा है? क्लास वर्क में कोई ऑप्शन है क्या? प्रोग्रामिंग बेसिक, अच्छा यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
चलो एक काम करो, ये मैं सॉर्ट आउट करता हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप मेरे को क्या करो, जीमेल कर दो, मेल कर सकते हो ना। तो यहाँ पे ये मेरा मेल है, यस दिस इज माई मेल, और ये है ronak.wscubetek@gmail.com। यहाँ पे आपको सिंपल सा कंपोज करना है। कंपोज करने के लिए आपको यहाँ पे ronak.wscubetek@gmail.com लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो PFA, या आप लिख सकते हो टास्क एंड Kotlin प्रोग्राम्स टास्क, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देना PFA। PFA यानी कि प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और यहाँ पे अटैचमेंट में आप अपना जो भी फाइल है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये कर दो, फिर मैं इस चीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा कि क्या अल्टरनेट है कि हम क्लासरूम में भी अपलोड कर सकते हैं। ये आएगा, ओके यहाँ पे सर। आप सेंड कर देना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार सारे के सारे नहीं हुए हैं मेरे से, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी हुआ है आप वहां पे डालोगे ना, तो मेरे को एक आइडिया रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, तो मेरे को कौन सा प्रोग्राम अच्छे से समझाना है, कौन सा प्रोग्राम सबको आ गया है तो मेरे को समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितना अपन ने क्लास में किया, आप रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट कुछ एक बेस पार्ट कवर कर रखा है। तो मैंने कुछ 2-3 नए प्रोग्राम्स ही दिए होंगे, तो वो जो नए प्रोग्राम्स दिए हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंडसेट उसमें लगाओ कि हम कैसे इस चीज को सॉल्व करें, क्योंकि ये हो जाने के बाद में मैं आपको और प्रोग्राम्स दूंगा, क्योंकि अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अब थोड़े दिन बाद में हमारा कॉटलिन खत्म हो जाएगा, जो बेसिक पार्ट है, फिर हम चलेंगे एंड्रॉइड की तरफ, ठीक है। फिर हम कॉटलिन को वापस समझेंगे जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक है प्रोग्रामिंग का। कॉटलिन के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स भी है कॉटलिन के अंदर, जैसे कि आपका लैम्डा जो फंक्शंस होते हैं। ये ऑडियो किसका ऑन है, एक सेकंड। मंजीर गुलशन से ओके। तो जैसे लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन इन फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे, ठीक है। बट जो बेस होना चाहिए हमारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाने से पहले, वो हम क्लियर करके फिर एंड्रॉइड में चलेंगे, ठीक है। तो मैं और प्रोग्राम्स भी दूंगा, तो जितना भी आपको समझ में आए, जितना आप कर सकते हो उतना आप शेयर करना है, ठीक है। नेट पे नहीं देखना है, नेट पे देखोगे तो आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा बट सीखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी प्रीवियस क्लास में भी आपसे डिस्कशन हुई थी, ठीक है। ओके एवरीवन, तो कल से हम किक स्टार्ट करते हैं। कल से हम टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे, और पहले तो हम प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे ताकि एक पार्ट हमारा कंक्लूजन क्लियर हो। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, फिर हम और प्रोग्राम्स पे डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, और इस तरीके से हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा ना इस सैटरडे को डाउट सेशन बीच में रख लेंगे, सैटरडे को भी क्लास रखेंगे, ताकि क्या होगा कि हम कवर अप कर सके, ठीक है। और किसी दिन अगर 11 से 12 की जगह 12:15 हो जाता है, तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर 12 बजे ओवर हो, बट थोड़ा अगर टॉपिक ऐसा आ गया तो 12:15 भी हो जाएगा, तो आई होप कि हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इसको किक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी टास्क आपने लोगों ने कर लिया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके 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 एवरीवन, थैंक यू महेंद्र, थैंक यू।